हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड यानी कि जिसे कि वैद्युत क्षेत्र और आवेश बोलते हैं, वो आपको पढ़ा रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज आपके लिए टॉपिक लेके आए, किसी गोलीय खोल के अंदर बिंदु पी डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। कल हमने जाना था कि कोई गोलीय वेसल होता है यानी कि कोई गोलीय शेप होती है तो उसके बाहर बिंदु पर क्या होती है। आज हम अंदर के बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यदि किसी बिंदु को अंदर लिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईपी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट पी। तो देखिए समय हो जाए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आइए देखते हैं कि ये आपको देखो, ये गोलीय पृष्ठ दिया हुआ है जिसकी रेडियस जो टोटल है वो आर है और छोटी रेडियस आर डैश है, और एक बिंदु इसके अंदर पी डैश दिया हुआ है जो कि गोले के अंदर है। जैसा कि आपको थ्योरी आप समझ रहे हैं, दिख रहा है जो आपको, माना एक आर डैश का गोली गाउसियन सतह जिसमें आर इज ग्रेटर देन आर डैश, जहां पर क्या है, ये कैपिटल आर जो है स्मॉल आर से बड़ी है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो छोटी आर वाला जो गोला है वो बड़ी आर वाले गोले से बहुत कम है, यानी बहुत छोटा है, रेडियस में, डायमीटर में, एरिया में, सब चीज में छोटा होगा। अब क्योंकि गोलीय कह रहा है, देखिए क्योंकि गोलीय खोल पर आवेश सदैव उसके सतह पर वितरित होता है, तो हम कह सकते हैं इस गाउसियन पृष्ठ में कुल आवेश शून्य होगा। क्योंकि देखो आप इसको, मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। जब भी चार्ज किसी बॉडी के ऊपर आते हैं तो वो चार्ज उस बॉडी के अंदर नहीं जाता है, वो चार्ज जो है बॉडी के पृष्ठ पर फैलता है, पृष्ठ के चारों तरफ फैलता है, ठीक है ना, पृष्ठ के चारों तरफ आ जाता है, जैसे कि इस गोले के चारों तरफ फैला हुआ है, आवेश दिख रहा होगा। तो देखिए तब कह रहा है, तब गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ में आवेश उपस्थित कुल आवेश, वो कुल फ्लक्स उस वस्तु में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। उसके अनुसार हम आपको बताते हैं कि क्या होता है, इंटीग्रेशन 5t इक्वल टू QT अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन हम आप जानते हैं कि, क्योंकि हम जानते हैं फाइ बराबर E इंटू डेल एस भी होता है, तो फाइ का मान रख देते हैं फाइ की जगह पर, ठीक है। तो फाइ का मान रखते हैं, इंटीग्रेशन 5t इक्वल टू, देखिए फाइ का मान रखिए, E इंटू डेल एस इक्वल टू QT अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र जो कि E से प्रेजेंट है यहाँ पर, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियतांक रहता है, वो समाकलन से बाहर आ जाता है। क्योंकि समाकलन में कहते हैं जो कांस्टेंट चीज होती है, जैसे नंबर्स 1 2 3 4 या फिर जो फिक्स वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है। इंटीग्रेशन उन्हीं का होता है, समाकलन उन्हीं का होता है जो बदलती रहती है। जैसे कि यहाँ पर डेल्टा एस दिया गया, डेल्टा एस इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस थिंग, यानी कि इस वस्तु का क्या है, ये क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बदलता रहता है। गोला हो तो उसके अनुसार अलग होगा, है तो बेलन हो तो उसके अनुसार अलग होगा। तो क्या करते हैं, ई को बाहर ले लेते हैं। जब ई को बाहर लिया गया तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन डेल एस बचा, जिसकी वैल्यू QT अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर दी गई है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये गोला है, गोले का मतलब क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन जो डेल एस होता है, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेट डेल एस का मतलब है छोटे छोटे एरियाज का, छोटे छोटे क्षेत्रफल का क्या किया गया है, समाकलन किया गया है। अब इन छोटे छोटे क्षेत्रों को क्या नाम है, अगर समाकलन कर दिया जाए, समाकलन का मतलब होता है टोटल, यानी छोटे छोटे एरिया सब जोड़ के एक एरिया बनता है एस, जिसका मान, क्योंकि ये गोला है तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। तो एस बराबर क्या हो गया, 4πr² हो गया, समझ गया। तो देखिए अब जब, क्योंकि एस का मान 4πr² है तो एस का मान 4πr² यहाँ पर रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी समाकलन कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा एस का मान एस के बराबर है, तो ई इंटू क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, और QT अपॉन एप्सिलॉन नॉट साथ में चल ही रहा है। अब देखिए ई तो ई है, देखिए एस का मान क्या है, एस का मान 4πr² है, तो एस का मान 4πr² रख देते हैं, उसका QT अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हम क्या करते हैं, ई की वैल्यू निकालते हैं। ई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसको नीचे भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट QT अपॉन r²। ये ई की वैल्यू मिल गई किस बिंदु पर, पी डैश बिंदु पर। लेकिन मैंने तो आपको बताया था कि पी डैश बिंदु जो है वो इस गोलीय पृष्ठ के अंदर है, ना कि बाहर है। और जबकि आवेश के बारे में बताया जाता है कि आवेश जो है हमेशा किसी भी सतह के बाहर फैलता है, ना कि अंदर फैलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी
सतह हो या किसी भी आकृति हो, बंद आकृति हो, ठोस आकृति हो, उसकी सतह पर ही आवेश फैलता, अंदर नहीं फैलता। अंदर नहीं फैलता का मतलब कह सकते हैं कि हम कुल जो आवेश होता है सतह के अंदर 0 होता है। तो कुल आवेश क्या होता है? QT होता है। QT क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि हम पॉइंट भीतर ले रहे हैं, P डैश पॉइंट भीतर है, जबकि चार्ज आवेश बाहर वितरण हुआ पड़ा है, यानी कि बाहर अंदर कुछ नहीं है, तो QT 0 हो गया। QT का मान उठा के इसमें रख दीजिए जहां पर QT है, आपको E का मान मिल जाएगा। E बराबर 1/4πε0 0/r², ये पूरा ही 0 हो जाएगा। E बराबर 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी पृष्ठ के अंदर, किसी ठोसिया या गाउसियन पृष्ठ के अंदर किसी भी बिंदु पर आवेश का मान जो है अंदर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, क्योंकि आवेश हमेशा उसकी सतह पर प्रवाहित होता है या फैल जाता है। इसका एग्जाम्पल हम जान सकते हैं, जैसे कि लाइट चमकती है तो कहा जाता है कि बिजली चमकने पर कार की खिड़कियों को बंद कर लीजिए, जिससे कि आवेश उस एक तरह से वो गाउसियन पृष्ठ का कार्य करता है जो कार है, और आवेश छत पर फैल जाता है, गाड़ी की छत पर पूरी तरह फैल जाता है और अंदर बैठा व्यक्ति सुरक्षित रह जाता है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।